तो आज चलेगा 6.1, यही चलेगा क्या? घन चैप्टर है, घन ये चलेगा, आज चलेगा। चलो यहाँ लिख देते हैं, घन चलेगा आज। क्या चलेगा? घन। बिल्कुल आसान सवाल है इसमें, देखो। अच्छा, पहला पहला सवाल क्या है, पढ़ो तो एक बार। निम्नलिखित में कौन संख्या पूर्ण घन नहीं? हाँ, इसमें कह रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है। तो तुम लोग को ये देखना है, एक एक से, इसमें 3-4 पॉइंट्स दिया हुआ है, 3-4 तो सवाल दिया है, तो सबको चेक करना है कि कौन पूर्ण घन संख्या है और कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये कैसे पता करेंगे? तो घनमूल निकाल के पता करेंगे। घन तुम लोग को निकालना सिखा दिए थे, घन जो सीखा है तुम लोग को बताए थे। घन जैसे एक का घन निकालना है तो क्या करते हैं, एक गुना एक गुना एक, ये सब तुम लोग को सब कुछ पता है जी। दो का घन निकालना है तो दो को 3 बार लिखो, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8। 3 का घन 27, इसी तरह बताए थे। ये सब बिल्कुल आसान है। अब हमको जांच करना है कि ये संख्या जो है सही में पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। समझ गया? ये संख्या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, वही पढ़ना है हम लोग को 6.1 में। तो चलिए इसका कोई एक सवाल बताइए, 1 का कोई भी एक सवाल बोलो, कोई पॉइंट बोलो। कौन कौन पॉइंट है? पहला पॉइंट। चलो क्या है? 216। अब इसको चेक करना, याद रखना क्यूब रूट इसमें हमेशा करनी 3 दिखना चाहिए। यहाँ पे कुछ बच्चा क्या करता है, ऐसे सीधे सीधे ऐसे रूट दिया, वर्ग पढ़ा है वर्गमूल, इसको छोड़ देता है। अगर ऐसे करेगा तो ये गलत हो जाएगा। ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये घनमूल का चिन्ह है, यहाँ पर करनी 3 दिखाई देना चाहिए। अगर 3 नहीं दिखेगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है, ये देखना है कि ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। तो पूर्ण घन संख्या के लिए फैक्टर विधि तुम लोग को बताए हैं। तुरंत क्या करना है, 216 का क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है। चलो 2 से लगेगा 108, भाग देने आता है तुम लोग को, 5 ये हो गया 4, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो 2 से लगेगा, 2 दूना 4 बच गया, 1 1 पर 4, 14 2 7 14। बताओ कितना से लगेगा, 3 9 27, 3 से लगाओ, 3 तिहाई 9। अब तुरंत क्या करना है, इसको ये घनमूल निकालना है। जो ये क्यूब रूट के अंदर था तो रूट के अंदर ही सबको रखना है। तो यहां देखो 2 कितना पीस है, 3 पीस, 3 कितना पीस, 3 पीस। बस ध्यान से देखना है, इसी तरह से सब पॉइंट बनेगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो। एक पॉइंट्स बता रहे हैं, बस इसी के सेम इसी तरह से दूसरा को भी चेक करना है और उस तरह से वो बन जाएगा। देखो तो जैसे इसमें क्या हो गया, अब देखो इसमें हम बताए थे वर्गमूल में क्या बताए थे कि 2-2 का पार्टनर बनता है, बताए थे ना। इसमें 3-3 ठो का पार्टनर बनता है, एक ग्रुप 3 ठो का बनता है, सेम संख्या 3 जुड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर 2 कितना पीस, यहाँ पर क्यों करनी नहीं दिए, देखो यही सब गलती है। तो यहाँ क्या करना है, 2 का घात कितना, 3, 3 का घात कितना, 3। अब बताओ इसमें कोई ऐसा है जिसका ग्रुप तैयार नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो जिसका अगर ग्रुप तैयार नहीं हुआ है तो वही हो जाएगा अपूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन नहीं होगा। इसमें सबका ग्रुप लग गया तो मतलब ये पूर्ण है ना। जैसे बताते हैं, यहां पर लिखते लिखते ये संख्या आएगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ मान के चलो यहाँ पर आ गया 5, 105। तो इस सब का तो क्यूब लग गया ना, आई 5 का लगा है ना, लगा है। तो जिसका जिसका क्यूब लगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा, वो रूट से बाहर निकल जाएगा। अब फंसा हुआ कौन है अंदर में, 5। अगर इस तरह से अगर जब रूट अंदर में बच जाए तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ गया? इसको चेक करेगा, जैसे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट चेक करेगा तो इस तरह का कोई संख्या निकलेगा। अगर ऐसा निकलेगा जिसका नहीं बनेगा ग्रुप तो वो अपूर्ण वर्ग संख्या, घन संख्या होगा। समझ गया? तो इसमें देखो दोनों का क्यूब लग रहा है, तो क्या करेंगे, 2 × 3 का होल क्यूब, यहाँ पर क्यूब से क्यूब रूट कट गया तो बचा क्या,
2 गुना 3 मतलब 6। मतलब ये इसमें रूट कहीं ना बचा है, तो लिखना है यहाँ पे क्या, पूर्ण घन संख्या है। क्या है, पूर्ण घन संख्या, ये सब नहीं है। समझ में आया ये? चलो, तो बस यही था 1 नंबर का सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं।